हेलो स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 18 नवंबर 2022 को बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित विज्ञापन जारी कर दी गई है, जिसका विस्तृत विज्ञापन यहाँ पे उपलब्ध है। समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों से अलग अलग सेवा संवर्गों के लिए प्राप्त रिक्तियों आरक्षण कोटिवार के आलोक में अधियाचना भेजी गई है। अधियाचना 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति करने हेतु प्राप्त पद सेवा निम्नांकित सारणी 1 में दर्शाई गई है। जैसे हम लोग देखते हैं, पुलिस उपाधीक्षक पद के लिए कुल 8 पद हैं। वहीं जिला समादेष्टा गृह विभाग में एक पद हैं। वहीं जिला अग्निशमन पदाधिकारी गृह विभाग में कुल 19 पद हैं। काराधीक्षक 2 पद हैं। राजकर सहायक आयुक्त बिहार वित्त सेवा में 7 पद हैं। अवर निर्वाचन पदाधिकारी में 8 पद हैं। अवर निबंधक संयुक्त अवर निबंधक मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में 20 पद हैं। श्रम अधीक्षक के 1 पद हैं। नियोजन जिला नियोजन पदाधिकारी के 3 पद हैं। प्रोबेशन पदाधिकारी के 1 पद हैं। सहायक निबंधक सहयोग समिति के 4 पद हैं। सहायक निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय समाज कल्याण विभाग के 5 पद हैं। ई पदाधिकारी के 2 पद हैं। बिहार शिक्षा सेवा के 4 पद हैं। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के 35 पद हैं। अपर जिला परिवहन पदाधिकारी के 1 पद हैं। ग्रामीण विकास पदाधिकारी के 7 पद हैं। प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के 40 पद हैं। राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष के 39 पद हैं। आपूर्ति निरीक्षक के 14 पद हैं। प्रखंड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी के 60 पद हैं। ठीक है, इस प्रकार से कुल 281 पदों के लिए अधियाचना आई है। फिर आगे नोट में दी गई है, प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व अधियाची विभागों से प्राप्त होने वाली अधियाचना को शामिल किया जा सकता है तथा संशोधन होने पर पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। उक्त विज्ञापन के लिए भरे गए आवेदनों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ विज्ञापन में ये 2 चीज़ एकदम स्पष्ट कर दी गई है। ये कि जो भी रिक्तियाँ आएगी प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व तक, वो इसी विज्ञापन में जोड़ी जाएगी। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ वो है कि यदि अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होगी तो परीक्षाएं एक से अधिक पालियों में आयोजित की जा सकती है। यद्यपि 67वीं बीपीएससी में भी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित करने की बात कही गई थी, जिसका अभ्यर्थियों ने काफ़ी विरोध किया था और अंत में बीपीएससी को अपने निर्णय को बदलना पड़ा था। नहीं, चूँकि इस बार विज्ञापन में ही उल्लेख कर दिया गया है कि परीक्षाएं एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है, इसलिए वैसी स्थिति में यदि आयोग दृढ़ रहती है कि परीक्षा मुझे एक से अधिक पालियों में करवाना है, तो आयोग जो है कि निश्चित रूप से करा सकती है, उसका कोई विरोध नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे है, उपर्युक्त संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत आवश्यक निर्देश आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bis.nic.in पर उपलब्ध है। शैक्षणिक योग्यता के बारे में यहाँ जिक्र की गई है, जो कि स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक पद जो जोड़ी गई है वो जिला अग्निशमन पदाधिकारी के, उसके लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से विज्ञान संकाय से स्नातक अथवा स्नातक अग्नि अभियंत्रण अथवा यांत्रिकी ऑटोमोबाइल विषय में अभियंत्रण स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। फिर यहाँ आरक्षण के बारे में भी जानकारी दी गई है, सूचना दी गई है। फिर यहाँ आरक्षण कोटि जो है वो बताई गई है। जैसे अनुसूचित जाति की कोटि कोड 2 है, अनुसूचित जनजाति की 3 है, 03 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 04 है, पिछड़ा वर्ग का 05 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 07 है। अच्छा, जो इस बार जो अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस के तहत आवेदन करेंगे उन लोगों को वित्तीय वर्ष 2021-22 के आधार पर निर्गत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र मान्य होगा। ठीक है, उम्र सीमा जो है दिनांक
1/8/2022 को न्यूनतम उम्र सेवा वर्ग 20 वर्ष, 21 वर्ष एवं 22 वर्ष एवं अधिकतर अनारक्षित पुरुष 37 वर्ष, अनारक्षित महिला पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला 42 वर्ष। सारणी 01 में अंकित सेवाओं में क्रम संख्या 01 से 03 की सेवाओं के लिए 20 वर्ष, क्रम संख्या 10-15 से 21 तक की सेवाओं के लिए 21 वर्ष तथा क्रम संख्या 04 से 09 एवं 11 से 14 तक की सेवाओं के लिए 22 वर्ष होना अनिवार्य है। यानी जो अभी मीडिया में ये खबरें आ रही थी कि इस बार उम्र सीमा बढ़ाई जाएगी, सभी मतलब कैटेगरी में वो उम्र सीमा नहीं बढ़ाई गई है और उसको यथावत ही रखी गई है। ठीक है, जैसे सोशल मीडिया में खबरें आ रही थी कि इस बार समान की अनारक्षित श्रेणी की उम्र सीमा 37 से बढ़ाकर 40 वर्ष कर दी जाएगी, ओबीसी की 43 वर्ष कर दी जाएगी और ईबीसी और एससी की 45 वर्ष कर दी जाएगी। उसमें कोई परिवर्तन नहीं की गई है, उसे यथास्थिति ही रखी गई है। परीक्षा शुल्क हम लोग देखते हैं, सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये है, केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपये है। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी अनारक्षित महिला उम्मीदवारों के लिए 150 रुपये है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी 150 रुपये है, जबकि अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये है। फिर फोटो पहचान पत्र, उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन भरते समय अपने फोटो युक्त पहचान पत्र के लिए प्राथमिकता के आधार पर आधार कार्ड संख्या अंकित करना आवश्यक है। आधार कार्ड उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अन्य फोटो युक्त पहचान पत्र तथा पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि की संख्या अंकित कर सकते हैं। उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन आवेदन में प्रविष्ट किए गए फोटो पहचान पत्र को परीक्षा साक्षात्कार के लिए प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए परीक्षा संरचना। प्रारंभिक परीक्षा, संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा समान अध्ययन विषय की होगी, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और कुल अंक 150 होंगे। प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा। प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक यानी निगेटिव मार्किंग लागू किया जाएगा। इस प्रकार ये महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं कि इस बार 150 अंक की जो परीक्षाएं होगी उसमें निगेटिव मार्किंग भी लागू कर दी गई है। और जैसे मीडिया में पहले खबर आ रही थी कि ये कुछ ही प्रश्नों पे 50 प्रश्न पे ही लागू किए जाएंगे, तो ऐसी कोई यहाँ कोई चीज़ को उल्लेख नहीं किया गया है। यानी कुल 150 अंकों पे या 150 प्रश्न पे ये लागू होगी निगेटिव मार्किंग। ठीक है, फिर आगे है लेकिन एक चीज़ यहाँ पे उल्लेख नहीं कि निगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन वो नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, 1/3 होगी या 1/4 होगी, उसके बारे में यहाँ पे उल्लेख नहीं की गई है। ठीक है, फिर प्रारंभिक परीक्षा महज जांच परीक्षा होगी, जिसके आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल संसूचित रिक्तियों की 10 गुनी होगी। कोटिवार समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। इस प्रारंभिक परीक्षा में समान विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, समान भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान एवं समान मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न होंगे। ठीक है, उसके अलावा प्रारंभिक परीक्षा में कट ऑफ की भी चर्चा की गई है कि आपको मिनिमम इतने मार्क्स लाने हैं, वरना आपको असफल घोषित कर दी जाएगी। जैसे समान वर्ग के लिए 40% लानी है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं तथा निःशक्तता के लिए 32%, न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। फिर मुख्य परीक्षा में भी यहाँ उल्लेख की गई है, जैसे इसमें समान अध्ययन के 1 पत्र होंगे, दूसरा समान अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र, समान अध्ययन द्वितीय पत्र होंगे और एक ऐच्छिक विषय भी होगी। मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन भरते समय उम्मीदवार को वैकल्पिक विषय का चयन करना अनिवार्य होगा। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होंगे। फिर व्यक्तित्व परीक्षण में हम लोग देखते हैं मुख्य परीक्षा में सफलीभूत उम्मीदवारों का व्यक्तित्व परीक्षण 120 अंकों का होगा।
व्यक्तित्व परीक्षण हेतु आमंत्रित उम्मीदवारों को व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लेना अनिवार्य है, अन्यथा वे अंतिम परीक्षा फल हेतु बनाए जाने वाले मेगा सूची में शामिल नहीं होंगे। हाँ, फिर यहाँ देखिए निगेटिव मार्किंग उम्मीदवारों से कुछ सुझाव भी मांगे गए हैं, जैसे कि 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र की कंडिका 16 या कॉलम 16 में निम्नलिखित 3 बिंदुओं पर अभ्यर्थियों का मंतव्य लिया जा रहा है, जिनमें से अभ्यर्थियों को किसी एक विकल्प का चयन करना अनिवार्य होगा। यानी जो निगेटिव मार्किंग जो लागू की जा रही है उसके बारे में 3 आप लोग को चॉइस दिए जाएंगे, उसमें से एक आपको चुननी होगी। Negative marking should be on limited number of questions selected proportionately from all sections according to their relative level of difficulty. For example, if 50 out of 150 questions, that is 1/3 questions are selected for negative marking, then 1/3 questions from each section shall be selected. Such selected questions should have 2 marks for correct answer and -1 2 for wrong answer. दूसरा विकल्प है एज अबव 1 बट सच सेलेक्टेड क्वेश्चन शुड हैव सेम आई मार्क फॉर करेक्ट आंसर एंड -1 4 फॉर रॉन्ग आंसर। थर्ड ऑप्शन है निगेटिव मार्किंग शुड बी यूनिफॉर्म ऑन ऑल द 150 क्वेश्चन। इन दिस केस देयर विल बी 1 मार्क फॉर करेक्ट आंसर एंड -1 4 फॉर रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो मैं सभी अभ्यर्थियों से निवेदन करूंगा कि वो ऑप्शन 3 को ही चुने, कि ऑप्शन 3 में है कि निगेटिव मार्किंग जो है कि ऑल 150 जितने प्रश्न दिए जाएंगे 150 प्रश्न में इक्वली जो है कि एक मार्क्स दिए जाएंगे और उस पर गलत होने पर 1/4 अंक काटे जाएंगे, क्योंकि पहले और दूसरे जो है वो काफ़ी परेशानी पैदा कर सकती है अभ्यर्थियों के लिए, इसलिए वो ऑप्शन 3 को ही चुने। ठीक है, फिर यह मंतव्य मात्र कार्यालय में संज्ञानार्थ है। मंतव्य के आधार पर कोई निर्णय लेना नहीं लेना आयोग का क्षेत्राधिकार होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नलिखित है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 25 नवंबर 2022 है। आवेदन ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि 20/12/2022 निर्धारित की गई है। ठीक है, फिर यहाँ पे जैसे देखिए रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन डाटा को एडिट करने का ऑप्शन रहेगा, जो पेमेंट करने के पूर्व तक ही उपलब्ध होगा। इससे रजिस्ट्रेशन के समय भर्ती द्वारा भरी गई किसी भी प्रविष्टि नाम, पिता, पति, माता, आरक्षण कोटि इत्यादि को एडिट करने का प्रावधान है। ठीक है, इस प्रकार से बहुप्रतीक्षित 68वीं बीपीएससी की विज्ञापन जारी कर दी गई है। और जो भी अभ्यर्थी 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में असफल हो गए हैं वे लोग अभी से ही मुख्य 68वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में अच्छी तरीके से तैयारी में लग जाएं, और वे लोग अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें कि कहाँ पे मुझसे गलती हो गई है और अपने आप को इम्प्रूव करने का प्रयास करें, क्योंकि असफलताएं भले ही 1 या 2 परीक्षाएं में आती है, इससे थक कर हार कर बैठने से का सफलता नहीं मिलेगी। आप लोग को एक बार पुनः हिम्मत करके 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में लगनी है, जिससे कि आप लोग 68वीं बीपीएससी में अंतिम रूप से चयनित हो सके। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।